शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। नजरें टिकी हुई है साय मंत्रिमंडल विस्तार पर और बड़ी खबर यह है कि यह कल हो सकता है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। यह कहा जाए कि एक लंबा इंतजार बुधवार को खत्म हो सकता है। 3 विधायक कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। 14 मंत्रियों के फॉर्मूले पर सहमति बना ली गई है, यानी कि हरियाणा की तर्ज पर ही ये कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर राज्यपाल रामेन डेका ने भी बयान दिया कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला होने वाला है। हलचलें हो रही हैं, कुछ तो बड़ा होने वाला है। सीएम साय से तीनों विधायकों ने मुलाकात की है और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्योंकि विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, उससे पहले ही ये कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। तो राज्यपाल से अमर अग्रवाल ने भी मुलाकात की थी। शपथ लेने वाले 3 नए मंत्रियों को कार दी जाएगी और इसीलिए भी अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि राज्यपाल का बयान, मुख्यमंत्री के संकेत, सेठ गैरेज में कार की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। शपथ लेने वाले मंत्रियों को फॉर्च्यूनर कार दी जाएगी। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम देता है। और चलिए प्रदेश के उन 3 विधायकों के बारे में भी अब आपको बता देते हैं जो मंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले बात राजेश अग्रवाल की। विधायक है ये जिन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया था। साय कैबिनेट में वैश्य समाज से कोई लीडर नहीं है, ऐसे में इनका नाम काफी आगे चल रहा है संतुलन बनाने के लिए। बात अब करते हैं अगले विधायक की और वो हैं गजेंद्र यादव। ये वर्तमान में दुर्ग शहर के विधायक हैं। आरएसएस के काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ये भी आपको बता दें कि 2 बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इनका नाम भी काफी प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने काम किया है। बात अगर गुरु खुशवंत साहिब की करें तो ये आरंग से विधायक हैं। सतनामी समाज के गुरु बालदास के बेटे हैं और इनके क्षेत्र में काफी पकड़, बहुत बड़ा नाम गुरु खुशवंत साहिब का माना जाता है और इसीलिए बहुत संभावनाएं हैं कि ये भी साय कैबिनेट में कल शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि मंत्री पद की ये शपथ ले सकते हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ संवाददाता ब्यूरो चीफ हमारे साथ गौरव शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। गौरव, आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री के संकेत और उसके बाद राज्यपाल की ओर से ये बात कहना कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये संकेत देना, क्या हम ये माने कि कल की तारीख तय है? जी बिल्कुल जया, देखिए जिस तरीके से बंसल न्यूज़ के पास सूची आई है उससे ये तो तय है कि कल सुबह 11 बजे 3 नए विधायक जो हैं वो मंत्रिमंडल की मंत्री पद की शपथ लेंगे। और उसके पहले मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहूँगा। ये वो कार है जो कल 3 विधायक जो कि मंत्री बनेंगे उन्हें दी जाएगी। CG02AF 0009 पूरी तरीके से गाड़ी को तैयार कर लिया गया है। स्टेट हैंगर में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास भी फ़ोन आ गया है कि आप 3 गाड़ी तैयार कर लें। ये बाकायदा फॉर्च्यूनर है और इसी फॉर्च्यूनर में कल से जो शपथ लेने वाले मंत्री हैं वो इस फॉर्च्यूनर पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश के लिए जो विकास कार्य है और जो काम करना है वो इसी फॉर्च्यूनर के माध्यम से किया जाएगा। बाकायदा यहाँ पर सभी को फ़ोन भी आ गया है। 3 फॉर्च्यूनर कार तैयार हो गई है। और यदि हम तीनों विधायकों की यदि बात करें तो तीनों विधायकों को जातिकरण समीकरण साधते हुए ही यहाँ पर उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। राजेश अग्रवाल की बात करें तो राजेश अग्रवाल वो विधायक हैं जिन्होंने कद्दावर नेता या पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया था और उसके साथ ही साथ खुशवंत साहिब, गुरु खुशवंत साहिब सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं, उनके पिता धर्मगुरु हैं। तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज को साधने की कोशिश भी इससे की जाएगी। वहीं यदि हम बात करें तो गजेंद्र यादव जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिता आरएसएस के बड़े नेता थे, उन्हें मंत्री पद का जो मौका है वो मिलेगा, मंत्री बनेंगे। कल 11 बजे की समय है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। खुद राज्यपाल ने ये कहा है कि बड़ा कुछ होने वाला है। हम अधिकारी से ही बात करते हैं जो यहाँ पर स्टेट हैंगर में गाड़ी जिनके लिए फ़ोन आया है। सर क्या कुछ फ़ोन आया था आपके पास? फ़ोन अभी इस टाइप का है, गाड़ी आप अपने तरफ से माननीय मंत्री महोदय जो 3 बनने वाले हैं उनकी तैयारी रखिए, जैसे ऊपर से निर्देश आते हैं उस हिसाब से। तो गाड़ी आप लोगों के द्वारा पूरी कर ली गई है, तैयार पूरा टिप टॉप है गाड़ी?
गाड़ी हमारे यहाँ पूरी तैयार है, टिप टॉप है, टेक्निकल सब चेक होके गाड़ी रेडी की गई है। देखिए गाड़ियां भी पूरी तरीके से तैयार है। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बंसल न्यूज़ लगातार ये बता रहा था कि ये 3 नाम हैं मंत्री पद के दौर में, जो कैबिनेट विस्तार होना है उसमें 3 नाम थे। हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मतलब 14 जो मंत्री सेटअप है, 14 का सेटअप है वो यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा मुख्यमंत्री के गौरव, साथ 13 विधायक रहेंगे। गुरु खुशवंत साहब, गजेंद्र यादव और इसके साथ ही राजेश अग्रवाल, क्या ये 3 नाम हम ये माने कि अब इन पर मोहर लगने वाली है, ये 3 नाम तय हैं? क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं अभी भी बीजेपी में, जो मंत्री पद की तरफ काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इन 3 का तय किया जाना, क्या इस पर मोहर लगती है? और अगर ये मंत्री पद की रेस में शामिल होते हैं, अगर इन्हें शामिल किया जाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी को इसलिए भी जाना जाता है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें, उस दौरान जिस तरीके से विधायकों को और सांसदों को टिकट दी गई थी वो काफ़ी चौंकाया था। और उसके बाद मंत्री भी जब बने, साय सरकार आया, उसके बाद जब कैबिनेट मंत्री भी बने तो उसमें भी कई चौंकाने वाले नाम थे, क्योंकि कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता थे जो फिर से जीत कर आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो मंत्री पद उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहे महिला बाल विकास मंत्री की बात कर ले, लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार जीत कर आई हैं। उनके साथ ही साथ ओपी चौधरी, हालांकि वो काफ़ी सीनियर लीडर्स भी हैं, वो अफसरशाही से भी आए हैं तो उनका नाम था। लेकिन अब जिस तरीके से ये 3 नाम आ रहे हैं, ये तीनों नाम तय माने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों नाम विधायक जो हैं उन्होंने कल राज्य मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। जो नाराज सीनियर विधायक थे, जो सीनियर एमएलए थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और लगभग आधे घंटे सभी विधायकों से मुख्यमंत्री की बातचीत हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों नाम ही डन है और इन तीनों को ही जो है मंत्री पद जो है वो मिलने वाला है। और तीनों की यदि हम बैकग्राउंड की बात करें या इन्हें टिकट क्यों दी जा रही है ये बात करें, तो जातिगत समीकरण साधते हुए यहाँ पर तीनों को मंत्री पद दिया जाएगा। खुशवंत साहब की बात करें तो सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनकी बहुतायत है, तो उन जो तमाम सतनामी समाज के लोगों को साधने की यहां पर कोशिश की जाएगी। गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग शहर से विधायक हैं, उनके पिता आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, लगातार उन्होंने आरएसएस में बहुत काम किया, इन्होंने भी आरएसएस में किया है और इन्हें स्थानीय जो नेतृत्व है, चाहे हम पंचायत की बात कर ले या फिर अन्य पद में भी ये रह चुके हैं, तो इसका फायदा इन्हें मिलेगा और इनको आरएसएस के बैकग्राउंड के चलते यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और तीसरे राजेश अग्रवाल की यदि हम बात की जाए तो वो कांग्रेस में थे पहले और कांग्रेस के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने टीएस सिंहदेव को हराया था, करारी हार दी थी उन्होंने और जीत कर आए थे, उन्हें लाफिंग बुद्धा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके चेहरे में जो मुस्कान रहती है उसमें तमाम विधायक मंत्री या चाहे सत्ता पक्ष के विधायक कहे या विपक्ष के विधायक कहे या मंत्री कहे, तमाम लोग उनके साथ हंसी मजाक करते नजर आते थे और सामान्य वर्ग के होने के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से साधेगी बीजेपी इन 3 विधायकों के जरिए, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि तैयारियां हो चुकी हैं, आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कल पूरी तस्वीर गौरव साफ हो जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब महत्वपूर्ण है आपके लिए ये जानना कि जिस हरियाणा फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, वो फॉर्मूला आखिर क्या है, वो जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल कुल विधानसभा सीटों के 15% विधायक ही मंत्री बनते हैं। हरियाणा में भी 90 विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में भी 90 ही विधानसभा सीटें हैं, तो 15% के आधार पर 13.5 का आंकड़ा बनता है। इसी के आधार पर अभी तक मंत्री बनते रहे हैं 13 मंत्री, लेकिन 13.5 को बढ़ाकर हरियाणा ने 14 कर दिया है और इसी के आधार पर अब हरियाणा में 14 मंत्री बनाए गए और उसी फॉर्मूले को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि 14 मंत्री अब बनाए जाएंगे। 11 मंत्री हैं, 3 विधायक कल अगर शपथ लेते हैं तो इसी के साथ कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। तो यह है हरियाणा फॉर्मूला। और आगे बढ़ते बात